हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है और अपने सभी मित्रों को शेयर करना है। तो बात करेंगे आपके सीटेट को लेकर के। आखिरी दिनों में कैसे सीटेट की तैयारी करें कि हमारा सीटेट पास हो जाए। काफ़ी मित्र हमारे परेशान हैं, एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। उनकी समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में हम कैसे पढ़ें जो हमारा सीटेट निकल जाए। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि आपको पता है DSSB में आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी है और आपकी जो परीक्षा है 21 जनवरी को होनी है। तो इसलिए आप लोग इतनी तैयारी करना कि आपका सीटेट निकल जाए और आपको DSSB में बैठने का मौका मिल जाए। तो आखिर में आपको इन दिनों में कैसे तैयारी करनी है जिससे आपका सीटेट निकल जाए। अब आपको पता है कि कम समय है और आपने YouTube पे ये भी देखा होगा कि 7 दिनों में मेरा सीटेट निकल गया, कोई कहता है 15 दिनों में निकल गया। तो अभी आपके पास में कम से कम नहीं तो 20-25 दिन अभी हैं। अगर आप मन लगा करके अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सीटेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सीटेट का सिलेबस देखिए। सीटेट के सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और देन इसके बाद आपको PYQ हल करने हैं। क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। जितने दिन शेष बचे हैं सिर्फ आप PYQ हल कीजिए, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको ये भी पता है कि जो है सीटेट के क्वेश्चन है जो लेंथी आते हैं तो समय भी कम पड़ जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट को हल अवश्य करना है। और बता दूं मित्रों कि अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आप लोग अच्छे से अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो यूथ का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं। आप जो है आपकी मर्जी है जिसका भी लो, लेकिन आपको सीटेट को निकालना है। और बात बता देती हूँ कि देखिए, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बच्चे को कभी गलत नहीं बताना है। बच्चे भगवान का रूप होता है। बच्चे जो है मतलब पूरी संस्था गलत हो सकती है लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चनों के आंसर हल करते हैं तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही जाता है। और मित्रों, आपको पता है कि ये आपकी 150 की परीक्षा होती है, 150 ही प्रश्न आते हैं और इसमें 75 जो है आपकी पेडागोजी के आते हैं, यानी कि आपकी समझ पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो मैं अपनी बात कर लेती हूँ मित्रों। देखिए, जब ऑनलाइन बेस पर परीक्षा थी तो जो मेरी बिटिया थी वो 1 महीने की थी, मैं उसे छोड़ कर के गई थी। तो मेरा अच्छा 110 से ऊपर मेरे जो है सीटेट में नंबर आए थे। वो किस कारण कैसे आए थे वो मैं अपना बता देती हूँ। मैंने सिर्फ PYQ हल किए थे, यानी कि मैं YouTube पर ही क्लास देखती थी और उन्हीं के द्वारा, और कुछ मैंने अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे। जैसे आपके कोहल वर्ग हैं, ये इसमें से प्रश्न आने ही आने हैं। पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, सामाजिक जो है जेंडर रूढ़वादिता है, ये इसमें से आने ही आने हैं। तो आपको फिर ये टॉपिक तो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। NEP 2020, NCF 2005 और आपका जो है RTE 2009 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इधर बात करते हैं आपके टैग वर्ड। टैग वर्ड में जैसे आपके नकारात्मक और पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक जब वर्डों की सहायता से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर करके लिख पाएंगे। आपने अगर आज से ही कोई एक प्रश्न पत्र हल किया है और आपको लगता है कि मेरे जो है 80 नंबर आए हैं, तो आखिर में हमारे जो प्रश्न हैं वो किस किस टॉपिक से गलत हुए हैं, तो उन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़िए। आपका 100 से ऊपर मतलब हो जाएगा। आप एक बार ये रणनीति अपना करके देखिए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और मित्रों देखिए, जितना आपने देखी होंगी वीडियो, कितने भी, चाहे सचिन सर की चाहे हिमांशी मैम की, वो यही बोलते हैं कि सबसे पहले PYQ हल करो, सिलेबस को अच्छे से रीड करो, पढ़िए। अब क्योंकि अब आपके पास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है और इधर उधर से आपको नोट्स भी नहीं लेने हैं। सिर्फ आपको PYQ के आधार पर आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये टॉपिक आए हैं, ऐसे प्रश्नों की प्रकृति है
और सीटेट में अधिकांश प्रश्न वही घूम फिर करके आ जाते हैं। जैसे आपका हुआ पर्यावरण अध्ययन, तो ये पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और आपको 15 नंबर वहीं से मिल जाते हैं, यानी कि पेडागोजी से, क्योंकि आपकी पेडागोजी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आपको सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। संस्कृत के हैं, संस्कृत में आपके टैग वर्ड की सहायता से आप संस्कृत में अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। बात करेंगे आपके गद्यांश और पद्यांश की। देखो, गद्यांश और पद्यांश को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को आंसर उसी में से देंगे, ये नहीं कि आपने अगर अपनी समझ चला दी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों के आंसर गद्यांश और पद्यांश में ही छुपे रहते हैं। तो आपको उनको अच्छे से हल करना है। और हाँ, आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, आपको वैश्विक ग्रामर पढ़नी है। ये नहीं कि आपको अधिकांश ग्रामर पढ़नी हो, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं आती है। गद्यांश और पद्यांश में से ही कुछ जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विद्यार्थी की संधि विच्छेद क्या होगी, या विद्यार्थी में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से ग्रामर बेसिक पूछ ली जाती है। तो आपको अपनी कमांड किस में रखनी है, जैसे गद्यांश पद्यांश को अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर के आइए। समय का अधिक ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को जब हल करते हैं तो आपको पता है समय जो है उतना ही मिलता है, और पेपर के देते समय कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में टाइम कम रह जाता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट की सहायता से अपना जो है समय को निर्धारित कर सकते हैं। OMR शीट को आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि परीक्षा OMR शीट पर के द्वारा ही चेक होती है। अगर आप OMR शीट को अच्छे से नहीं भरते हैं तो मित्रों आपकी जो है परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, OMR शीट भी चेक नहीं की जाएगी। इसलिए इन चीज़ों पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले PYQ हल करने हैं, ठीक है। किसी भी की आप लोग वीडियो देखिए और PYQ और मैराथन, ठीक है, मैराथन की सहायता लीजिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा मौका मिला है। आगे आने वाले समय में सिलेबस भी चेंज हो सकता है थोड़ी बहुत। आपको पता है कि सीटेट के जो क्वेश्चन जो है बदलते जा रहे हैं, ठीक है। और NEP 2020 आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन तो आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं, ये सभी टॉपिक एक बार आप PYQ उठा के देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए कम समय में आप लोगों को यही ठोस रणनीति अपनानी है। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी परीक्षा पर ध्यान देना है, ठीक है। और अभी आपके पास में टाइम इतना है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आपका सीटेट निकल सकता है। सीटेट से संबंधित अगर किसी भी मित्र को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करना। देखिए मित्रों, मेरा ऑफलाइन भी क्लियर है और ऑनलाइन भी मेरा क्लियर है, क्योंकि सीटेट को सिर्फ समझना है। सीटेट के जो प्रश्न होते हैं ना, उसे अच्छे से समझो, और आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका सीटेट बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, आप लोग इधर से उधर उठा लेते हो। जैसे कोई वीडियो देखी, आप उसे कंप्लीट नहीं देखते, जैसे कोई नया थंबनेल देखा फटाफट से उस पर चले जाते हो, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो अब आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको आखिरी दिनों में सिर्फ PYQ ही सफलता दिलवाएंगे, और आपका जो रिवीजन है वो आपको जो है सीटेट पास कराने में सहायता दिलवाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इधर उधर की बातों को छोड़ के कुछ दिन अपने ये मोबाइल पर जो टाइम वेस्ट करते हो, उन्हें ये शॉर्ट वीडियो वगैरह देख करके टाइम काफ़ी चला जाता है। तो सिर्फ आपको 21 तारीख यानी 21 जनवरी तक इतनी तैयारी करनी है कि आपको अच्छे से अपना सीटेट पास करना है, ठीक है मित्रों। तो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, संस्था पूरी गलत हो सकती है। आपको न्यू टैग वर्ड की वीडियो बहुत जल्दी आपको आदर्श कैरियर क्लासेज पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मित्रों, जितने भी यानी कि आपको जैसे CDP है, हिंदी है, संस्कृत है, सभी के टैग वर्ड और आपको किस तरीके से पेपर में सहायता मिलेगी, ये सारी वीडियो आप लोग इस आदर्श कैरियर क्लासेज पर देखेंगे। तो मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा और इसे अवश्य फॉलो करना। और जो भी मित्र इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ जागरूक हो जाएगी कि हाँ, मैं सीटेट पास कर सकता हूँ, हाँ मैं सीटेट पास कर सकती हूँ। सिर्फ सीटेट पास करने का यही मंत्र है। PYQ हल कीजिए, जितने भी उसमें प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिकों को पढ़िए, ठीक है।
इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपको शीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है मित्रों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय।